बीएससी तृतीय सम विद्यार्थियों को स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम कल के कक्षा में देखा था आधे अधूरे में जो पुरुष एक महेंद्रनाथ और सावित्री किस तरह वो वार्तालाप करते हैं और बहस करते हैं। क्यों बहस करते हैं? क्योंकि सिंघानिया आने वाला था, उसके ऊपर भी हो जाता है। और स्त्री दफ्तर से आने के बाद जो रूम, जो अपना घर सब बिखर गया था, नहीं, सभी चीजें इधर उधर बिखरे हुए थे, इसके ऊपर पति और पत्नी के बीच में बहस हो जाती है। ये होने के बाद पत्नी दफ्तर से आने के बाद भी क्या करती है? दफ्तर संभालती है और घर आने के बाद घर की चीजों को भी संभालती है। और बाद में सिंघानिया, ये बॉस है, जो सावित्री जहाँ पर काम करती है उस ऑफिस का या उस दफ्तर का बॉस कौन है? सिंघानिया है। वो घर पर आने वाला था, एक बात पति को बताती है तो पति थोड़ा चिढ़ जाता है। यहाँ तक हो गया था। तो आगे का भाग अब देखते हैं। तो विद्यार्थियों, पुरुष एक बोलता है, जो स्त्री चाय बना रही थी तब वो बोलता है कि मेरे लिए भी एक कप बना दो, क्योंकि तुम बना रही हो तो मुझे भी बनाओ, इस तरह कहता है और वहां से चला जाता है। वो चली जाती है, अंदर चाय बनाने के लिए चली जाती है। तभी पुरुष एक उसको पुकारता है, सुनो। क्या करता है? सुनो कहकर पुकारता है। तब स्त्री क्या करती है? मुड़कर देखती है, पति क्यों बुला रहा है, क्या कहने वाला है, ये सुनने के लिए मुड़कर देखती है, वहीं पर रुक जाती है। तो उसका क्या हुआ? वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में, तो प्रश्न करता है। कौन? पति। बात करने के लिए यहाँ पर कुछ विषय चाहिए, तो इसलिए क्या करता है? पूछता है, अपनी पत्नी से पूछता है, क्या हुआ जो तुम्हारे दफ्तर में हड़ताल करने वाले थे? हड़ताल यानी क्या? स्ट्राइक। जो हड़ताल करने वाले थे उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं, इस तरह प्रश्न करता है अपने पत्नी से। और स्त्री बोलती है, जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें, जब स्ट्राइक होगा, जब हड़ताल होगा तब तुम्हें पता ही चलेगा ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? इस तरह बात करती है। ये पति और पत्नी दोनों के बीच में प्यार से बातें नहीं करते, बहुत ही ईर्ष्या से या झगड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, इस तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। तो पुरुष एक बोलता है, पर होगी भी, तो प्रश्न करता है। क्या करता है? हड़ताल होगा ना, इस तरह प्रश्न करता है। स्त्री बोलती है, तुम उसी के इंतजार में होगे। तो यहाँ पर स्त्री बोलती है, क्या बोलती है? शायद तुम उसी का इंतजार कर रहे हो। किसका? हड़ताल का। क्या मजा आता है तुम्हें इन सब चीजों में? इस तरह प्रश्न करती है। चली जाती है अंदर चाय बनाने के लिए, क्या करती है? वहां से चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाता हुआ इधर उधर देखता कि अब वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है, क्योंकि पत्नी क्या करती है? यहाँ पर पति को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं करता है, तो इसलिए इतने बातें हो जाते हैं, हड़ताल के बारे में बातें हो जाते हैं। पूछता है होगा या नहीं, और स्त्री बोलती है जब होगा तुम्हें पता ही चलेगा, इस तरह बोलती है और अंदर चाय बनाने के लिए चली जाती है। और पुरुष क्या करता है? अपने आप को व्यस्त रखने के लिए इधर उधर देखता है, क्योंकि कुछ तो पत्नी के सामने कुछ तो काम करना चाहिए ना, तो इसलिए क्या करता है? दिखावा के लिए क्या करता है? अपने आप को व्यस्त रखने का कोशिश करता है, और क्या काम है क्या देखने के लिए इधर उधर देखता है। फिर जैसे याद हो आने से शाम का अखबार से निकाल कर खोल लेता है, तो फिर अचानक से उसको कुछ तो याद आ जाता है और शाम का अखबार क्या करता है? खोल देता है और पढ़ने लगता है। हर सुर्खी पढ़ने का साथ उसके चेहरे का भाव और तरह का हो जाता है, उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भर या पस्त, साथ मुंह से बहुत अच्छे, मार दिया, लो, और अब जैसे शब्द निकल पड़ते। स्त्री रसोई घर से लौटकर आती है। तो पुरुष क्या करता है? यहाँ पर अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए, पत्नी के सामने दिखावा के लिए क्या करता है? शाम का अखबार उठा लेता है और पढ़ने लगता है। जैसे उसके चेहरे से भाव पता चलते हैं। कैसे भाव? यानी जिस तरह वाक्य रहते हैं, क्या अब क्या होगा, इस तरह जो वाक्य रहते हैं उसको बहुत ही भावपूर्ण से पढ़ने लगता है, उसके चेहरे पर व्यक्त होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यंग्यपूर्ण, यहाँ पर व्यंग्य लिखा हो, जो अखबार यानी न्यूज़पेपर में व्यंग्य लिखा हो तो व्यंग्य की तरह भाव दिखाता है। और तनाव भर, टेंशन से कुछ तो लाइन है तो टेंशन में होकर क्या करता है? पढ़ने लगता है। और साथ बहुत अच्छे, जो
वर्ड से, जो शब्द है उसको बहुत अच्छे ऐसे बोलता है और मार दिया, इस तरह भाव के अनुसार क्या करता है यहाँ पर जो अखबार को पढ़ने लगता है और रसोई घर से स्त्री बाहर आती है। पुरुष एक बोलता है, अखबार हटाकर स्त्री को देखता है, अखबार पढ़ रहा था ना, अखबार को क्या करता है, हटा देता है और स्त्री के ओर देखता है। देखकर क्या बोलता है, देखो हड़ताल तो आजकल सभी जगह हो रही है, इसमें देखो हड़तालें, स्ट्राइक क्या हो रहे, हर चीज में हो रहे हैं हड़ताल, हर एक चीज में क्या हो रहे हैं, हड़ताल हो रहे, स्ट्राइक हो रहे। ये देखो अखबार में छपे हैं, क्या छपे, यहाँ हड़ताल हो रहा है, वहाँ हड़ताल हो रहा है, हर चीज के लिए क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। इस तरह पत्नी को क्या करता है, बोलता है। स्त्री बोलती है उस ओर से विरक्त, तो देखकर भी अनदेखा करती है स्त्री, उसको नेग्लेक्ट करती है, किसको, पति को नेग्लेक्ट करती है, देखकर भी अनदेखा करती है। बोलती है तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या, पूछती है, प्रश्न करती है, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या, कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम। तो यहाँ पर स्त्री क्या करती है, बात को टाल देती है। कौन सी बात को टाल देती है, जो पुरुष बात कर रहा था ना, हड़ताल की बातें कर रहा था ना, बकवास की बातें कर रहा था, तो उसको क्या करती है स्त्री, नजरअंदाज कर देती है और टाल देती है और पूछती है सचमुच तुम्हें कहीं जाना है क्या बाहर, क्योंकि जब सिंघानिया घर पर आने वाला था ना, तो ये क्या बोलता था, मुझे काम है, मैं बाहर जाने वाला हूँ, इस तरह बोलता था। तो इसलिए आज शाम को कौन आने वाला है, सिंघानिया आने वाला है, तो इसीलिए पूछती है कि तुम्हें कहीं जाना है क्या, सच में तुम्हारा काम है क्या बाहर, इस तरह प्रश्न करती है। तो पुरुष बोलता है सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो आऊं। तो पुरुष बोलता है, क्या बोलता है, सोच रहा हूं कि मैं जुनेजा के यहाँ जाकर आऊं। जुनेजा कौन है, इसका फ्रेंड है, किसका, जो पुरुष एक है ना, पुरुष एक का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, तो फ्रेंड है, तो उसके यहाँ में जाने की सोच रहा हूं, इस तरह बोलता है। स्त्री बोलती है, तो बहुत ही भावपूर्ण से बोलती है, देखो ओ जुनेजा के यहाँ हो आओ। तो यहाँ पर स्त्री बोलती है, जुनेजा का नाम सुनते है क्या करती है, हो जुनेजा के पास, ठीक है जाकर आओ, इस तरह कहती है। पुरुष एक बोलता है फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुंह तो उसे दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि जुनेजा और पुरुष एक क्या किए थे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए थे। जुनेजा और जो पुरुष एक महेंद्रनाथ है ना, ये दोनों मिलकर क्या किया था, एक फैक्ट्री को चला रहे थे, तो उसमें कुछ पैसे क्या हो जाते हैं, हड़प जाते हैं, और अभी पुरुष एक को जुनेजा ने पैसे दिए थे, तो पैसे रिटर्न करने के लिए, वापस देने के लिए अभी फिलहाल पुरुष के पास पैसे नहीं है, तो इसलिए कम से कम मुंह तो दिखा कर आता हूँ, इस तरह स्त्री को बोलता है। तो स्त्री बोलती है हाँ दिखाओ, मुंह जाकर दिखाओ, तो बहुत ही कठोर भाव से बोलती है, हाँ मुंह दिखा कर आओ, इस तरह बोल देती है। तो पुरुष एक बोलता है वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, 6 महीने से इंडिया में नहीं था, बाहर देश घूमने के लिए गया था, तो 6 महीने के बाद अब आया है, तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि उसे मिलकर आऊं, तो मिलकर आता हूँ। हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए भी, तो फिर से उम्मीद है, आशा है, क्या उम्मीद आशा है, जो जुनेजा एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला होगा शायद, तो फिर से नया कुछ तो शुरुआत करने वाला होगा, तो शायद मुझे लेने के बारे में भी सोच रहा होगा, इसलिए थोड़ा बहुत बात करके आता हूँ, पूछ कर आता हूँ, इस तरह महेंद्रनाथ बोलता है। तो स्त्री बोलती है तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया। तो यहाँ पर स्त्री बोलती है पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा और भी जिंदगी में, क्योंकि जो पिछले दिनों में किया था वो क्या कम नहीं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, यानी इसको नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। किसको नुकसान हुआ है, महेंद्रनाथ को नुकसान हुआ है। तो इसलिए स्त्री क्या करती है, कड़वाहट के साथ बोलती है पता नहीं और क्या तुम्हारे लिए सोच रहा होगा, और क्या करने वाला होगा, पता नहीं। इस तरह बहुत ही विरक्त से, बहुत कठोर से क्या करती है, अपने पति से बात करती है। तो झाड़ने लेकर कुर्सियां वगैरह क्या करती है, झाड़ने लगती है, अपने काम में लग जाती है, क्योंकि
कौन आने वाला था? सिंघानिया आने वाला था। तो इसलिए साफ सुथरा घर को रखना चाहती थी, तो इसलिए झाड़ू लेती है और झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में। गर्द यानी क्या? गंदगी। गर्द यानी क्या? गंदगी। इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। तो स्त्री बोलती है पता नहीं, घर में तो कोई रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना सारा गंदगी फैला रहता है घर में। क्यों फैला रहता है पता नहीं, इस तरह स्त्री बोलती है। तो पुरुष एक बोलता है तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, तो बिना वजह ही तुम क्या करती हो? जुनेजा को कोसती रहती हो, इसको दोष मानती हो। पता नहीं क्यों मानती हो दोष, क्या ये इसने क्या गलत किया है? हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा आदमी है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पता नहीं तुम क्यों इसे कोसती हो, क्या दोष है इसने? इस तरह पुरुष एक क्या करता है? बोलता है उसने तो हमारे लिए, उसने अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद की है। तो स्त्री क्या करती है? जुनेजा से नफरत करती है। जुनेजा किसका मित्र है? पुरुष एक का मित्र है। जुनेजा पुरुष एक का मित्र है और जुनेजा और पुरुष एक दोनों मिलकर एक कारोबार संभाल रहे थे और उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होते, नुकसान होता है। नुकसान होने के बाद ये स्त्री सावित्री क्या करती है? जुनेजा को कोसने लगती है, हमेशा इसको बहुत ही कठोर नजर से देखती है, इसे पसंद नहीं करती है। तो पुरुष बोलता है तुम बिना वजह क्या करती हो? इस आदमी को कोसती हो। ये तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ काम किया है मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ सहाय किया है। तो इस तरह पुरुष एक क्या करता है? स्त्री को समझा देता है। तो विद्यार्थियों आज के अवधि में, आज के कक्षा में हमने क्या देखा? आधे अधूरे के नाटककार कौन है? मोहन राकेश है। मोहन राकेश ने यहाँ पर पुरुष एक और स्त्री का यहाँ पर संवाद को क्या किया है? व्यक्त किया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया है बहुत ही सुंदर रूप में। तो यहाँ पर जुनेजा को लेकर पहले के कक्षा में सिंघानिया को लेकर बहस हो जाती है, अब जुनेजा को लेकर क्या हो जाती है? बहस हो जाती है। इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तो कल के अवधि में हम आगे के भाग को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।